बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। आज बड़ी खुशी की बात है कि जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने हमको अपना कीमती वक्त दिया। इस पर हम आज़मी साहब के बहुत शुक्रगुजार है। जलगांव से हुफ़ाज़ इकराम की टीम जिसमें हाफिज इमरान साहब, हाफिज अरमान, हाफिज इसाक, हाफिज अब्दुल रहमान, मुश्ताक पटेल साहब आज़मी साहब से मिलने के लिए आए। बड़ी तमन्ना थी, एक मोहब्बत थी कि बस आज़मी साहब से मिलने है, तो माशाल्लाह वक्त भी मिला। तो आज़मी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिए। तो लेकिन अभी खबरें चल रही है कि अबू आसिम आज़मी साहब को धमकी वगैरह खत आ रहे हैं, वीडियो कॉल आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत आते रहते हैं। हाँ देखिए, सांच को आज क्या, जी, जब मैं सियासत में हूँ और मेरे देश का कानून है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ लोकशाही है जी तो इसके अंदर मैं अपनी पूरी बात रखने का हक रखता हूँ। जी बिल्कुल। कुछ मेजॉरिटी के लोग आज जो है अहंकार में भरे हुए हैं, उनकी जो मनमानी जो चाहे बोल देते हैं। हाँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कानून के दायरे में रहकर उसकी मुखालफत करूँ। जी औरंगाबाद का नाम बदल दिया, जी अहमदनगर का नाम बदल दिया, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया। नया शहर नहीं बना रहे हैं, पुराने शहरों का नाम बदल रहे हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ झूठ का प्रोपेगेंडा करके ऐसी नफ़रत पैदा करने की हिंदू लोग जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से नफ़रत करने लगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें सच बोलना है, लड़ाई रखना है, लड़ाई करना है इन फ़िरका परस्तों से। इसके लिए बहुत फ़ोन आते हैं, मार देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, जो करना करो, अल्लाह मालिक है। हाँ। तो आज़मी साहब, महाराष्ट्र की जो सरकार है, अब इसमें और एक बड़ा गेम हो गया कि भाई डिप्टी सीएम बन गए अजित पवार। तो अब इससे आगे क्या हुआ, क्या आपको लग रहा है? ऐसा है ना कि आजकल जो है किसी को डरा कर या खरीद कर हाँ उनके वसूल का सौदा हो रहा है। जी कोई कहीं ईडी है, कहीं इनकम टैक्स है। हाँ आप अगर जब बहुत आप साफ सुथरे हैं, आपने कोई गलती नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जब नेता नहीं थे तो कुछ नहीं था, आज नेता है तो करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया आ गया। जी तो ऐसे लोग डरते हैं ईडी से, इनकम टैक्स से। जी तो इस तरह की चीज़ें बचने के लिए उधर चले जाते। ला करके से वो डरा करके और किसी को जेल में डाल देना। तो ऐसा है, तो आज तो ऐसा है कि मेरे 9 लोगों पे आजमगढ़ में गैंगस्टर का केस लग गया। गैंगस्टर मतलब बहुत बड़ा गुंडा, बहुत ग्रुप चलाने वाला। उसमें से 7 लोगों पे आज तक बचपन से पैदा हुए जब से आज तक कोई केस ही नहीं है। कर दिया, कहिए आप जेल में जाइए, फिर आप कोर्ट में खर्चा कीजिए। आज का खर्चा कितना होता है कोर्ट में, और पड़े रहिए 6 महीने, साल भर जेल में। तो ये सरकारें जो है इंसाफ पे नहीं, जो है डरा करके काम कर रही है जी तो इस वजह से रोज टूट फूट हो रही है। कहाँ टूट फूट हो सकती है। और फिर अगर किसी को 50 करोड़ रुपया दे दिया, 100 करोड़ रुपया दे दिया जाए, एकदम पाला बदल दो, तो सोचता है यार जिंदगी भर सर इतना रुपया देखा नहीं, चलो लेके निकल लो। तो वसूल खत्म हो चुका है। पहले थे जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे डॉक्टर हमारे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो जो लोग पैसे के लिए नहीं, लोग सियासत पे काम, वो लोग वसूल पे काम करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हाँ इतने पढ़े लिखे आदमी जर्मनी से आए थे। जब मद्रास से उतरे, मद्रास सी पोर्ट पे, उनके जेब में 1 रुपया नहीं था। वो गए एक अखबार में, उन्होंने 1-2 एडिटोरियल लिखा, पैसा मिल गया, उससे काम कराया उन्होंने। तो नेता ऐसे होते थे, लोग चंदा देते थे तो इलेक्शन लड़ते थे। आज तो नेता पैसा दे रहा है तो वोट ले रहा है। तो मामला बदल गया है, मैं समझता हूँ। मैं भी समाजवादी पार्टी मैंने शुरू किया 95 से, मैं भी पाला बदल के जा सकता हूँ मैं भी। लेकिन एक वसूल होता है, आदमी ने एक चीज़ है तो उसमें जब तक कोई खामी नहीं आए, जब तक कोई ऐसी चीज़ ना आए कि भाई वो गलत कर रहे हैं, तब तक मैं वहीं रहने वाला हूँ। तो ये वजह है इसकी, और कोई वजह नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री, उनके भी बयान आ गया कि ये लागू करने की वो तैयारी में है। तो इससे मुसलमानों को नुकसान होगा नहीं होगा? मुसलमान इसको लेकर बड़ी चिंता में, कुछ लोग ज़्यादा इसमें बातें कर रहे हैं। देखिए सर, मुसलमानों को ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ ये बात, क्योंकि ये जो है इस मुल्क में बहुत तरह के लोग रहते हैं। हर 200-300 किलोमीटर पे अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। किसी के भी मज़हब में अगर कहीं मदाखलत होगी तो वो सुनाना ज़रूर होगा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा कहना है कि हमें ड्राफ्ट दिया जाए कि क्या करने वाले हैं, तो उसमें हम प्लस माइनस क्या सही है क्या गलत है अपनी मान करेंगे। जी लेकिन अगर ये कह देंगे भाई नहीं, कुरान शरीफ के मुताबिक जो बंटवारा होता था वो नहीं हो सकता, अब 4 शादियां थी, अब नहीं 1 ही शादी हो सकती है, हाँ। रखेल रख सकते हैं आप,
आप जो है लिविंग रिलेशन में लड़कियों को लेकर रहिए आराम साथ में, ये कानून है, लेकिन निकाह नहीं कर सकते हैं। तो उल्टी दुनिया चल रही है ना आजकल, तो ये बर्बादी की निशानी है। लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें क्या है ना कि आसमान फट जाएगा, ज़मीन फट जाएगी और बर्बादी आ जाएगी दुनिया में। इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है जिसने पैदा होने से मरने तक एक एक चीज़ का, नाखून कैसे काटना, पानी कितना खर्च करना, किसी के साथ कैसे ताल्लुकात बनाना, ईच एंड एवरीथिंग का इस्लाम का। और आखिर में हार मान के लोगों को वही मानना है जो सच है। लेकिन ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये लोग इस तरह की चीज़ें लाकर हमारे अच्छे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में इस्लाम के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए अभी आपने साउथ अफ्रीका में एक थे पादरी, हाँ बराबर, उन्होंने उनको ख्वाब आया उनके 100 लोग और सुने कि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में सब मुसलमान हो गए। हज पे भी आ गए। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई दबाव डाल रहा है, नहीं। देखिए 18 साल की उम्र के बाद कोई भी शख्स अपनी मर्जी से मजहब बदल सकता है, अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर सकता है, और हर मजहब को अपने मजहब का प्रोपेगेंडा करने का पूरा हक है। मैं अपने मजहब के लिए मार्केटिंग करूंगा, भाई मेरा मजहब सबसे अच्छा है, आप अपने मजहब मार्केटिंग कीजिए, मेरा मजहब अच्छा है, इसमें जिसकी मर्जी जहाँ चला जाए। और अगर कहीं उसके साथ चीटिंग हो रही है उस पर यहाँ पे केसेस हैं, या कोई गलत करके ले जा रहा है उस पर जेल भेज दो, कानून बना हुआ है जी। तो एक ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र में, आप तो माशाल्लाह इसके बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छा काम है, नाम है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो पकड़ अभी समाजवादी में नहीं आ रही, जो आना चाहिए। और छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं। हाँ, जिसको कोई जानता नहीं उसको लाते हैं, थोड़ा हाथ फिरा के आगे ले आते हैं, तो जो पार्टियां सत्ता में हैं उनको बुलाती हैं, अरे समाजवादी पार्टी तो यूपी की पार्टी है, यहाँ कब बढ़ेगी, आओ हमारे साथ, तुमको हम कुछ दे देते हैं, वो चले जाते हैं। इसलिए हम जो ना, वो लूडो की गोली होती है ना, गया तो सांप के मुंह में आ गया तो फिर नीचे गिर गया, तो ऐसे होता है। पार्टियां संघर्ष से बनती हैं। समाजवादी पार्टी आज जो है इस देश में वो पार्टी जो रियल में इस देश के संविधान पर चलकर इस देश के समाज के दबे कुचले किसान, मजदूर, नौजवान के लिए काम करना चाहती है। लेकिन भ्रष्टाचारी लोग जो आते हैं भाग जाते हैं, ये वजह है कि पार्टी बढ़ नहीं पा रही और दूसरी कोई वजह नहीं। अभी अगले जो भी इलेक्शन है महाराष्ट्र में, इससे पहले भी हुए, तो असद ओवैसी साहब ने भी इसमें जो तो अपनी सीटें खिलाई और जगह खड़े भी करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से टेक्निकली तौर पे काम करना चाहिए कि अपना फायदा हो इसके अंदर? देखिए अपना फायदा हो तो आप लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कहाँ पे। देखिए ऐसा है ना कि मैं जो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी कर जाते हैं और हम जो है एकदम लाइन पकड़ने वाले रहते हैं और एक शूट बाकी रहता है, हाँ। तो हमारी जो सांस टूट जाती है, खींच लेते हैं और हम हार जाते हैं। हाँ। तो यही हालत है, ऐसी पार्टियां खड़ी होती हैं हर जगह करके, तो हमने 3 लाख वोट ले लिया और हम जो है 50,000 वोट 25 वोट से हार गए, 100 वोट से हार गए, 200 वोट से हार गए। ये जो लोग करते हैं ना, वो बीजेपी के साथ मिले रहते हैं। वो क्या करते हैं पता है आपको, कि वो शाम को जाते हैं मंडप में बीजेपी के साथ, सर मैं बजाऊ, मुझे दीजिए पैसे, मैं आपको जो है कुछ वोट ले लूंगा और जो सेकुलर वोट बंटवारा हो जाएगा। तो उनकी बड़ी इज्जत होती है, उनको चाय पिलाते हैं, 10-5 लाख दे देते हैं, फिर वो चिल्लाता है मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, हालांकि वोट देने वाला 50, वोट देने वाला 100। यूपी में क्या हुआ, यूपी में हम लोग जो है ना वही कबड्डी की लाइन पकड़ते पकड़ते रुक गए। अगर हम जीत गए होते यूपी में, तो इस देश से सांप्रदायिकता का हम खात्मा कर देते। लेकिन हमारे कुछ साथी बेचारे जो इसी में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी को बर्बाद कर देंगे, किसको जिता दोगे, बीजेपी को, वो उससे खुश हो जाते हैं लोग। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि भाई वो जो पार्टियां हैं ना, वो किसके इशारे पे चल रही हैं। वो जो है ऐसा तो ना अमित शाह जी के इशारे पर चल रही हैं, ऐसा तो बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं, और इस पर डिबेट हो ना, तो हम जो है ना कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह सकते हैं कि किसके इशारे पे चल रही है, इसका एविडेंस भी दे सकते हैं। हम आपको एक नंबर देंगे, आप उनसे फोन कर पूछिएगा कि भाई अहमदाबाद का सदर जो बना है वो किस पार्टी ने बनाया, किसने बनाया, बता देगा। वो चैलेंज तो वो भी करते हैं कि मैं कुरान पे हाथ रख के, वो या जो ऐसा कह रहा है कि मैं बीजेपी से मिला, वो कुरान पे मेरे सामने आता। नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं सबको इलेक्शन लड़ने का हक है जी। लेकिन मैं अगर इलेक्शन लड़के सेक्युलर वोटों का बंटवारा करके बीजेपी को हाथ चुन के आ जाए और भले वोट मिले नहीं मिले, भाषण कर दूं, मेरे भाषण को लेकर चारों तरफ घुस जाए, तो फिर तो नुकसान होने वाला है ना। इन सब एक आखिरी सवाल है कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें, जमात उलमा हो, मुस्लिम परसनल्ला हो, जमात इस्लामी हो, बहुत सारी चीज़ें, और अपने अपने अंदाज में काम भी करते, लेकिन बहुत हद तक जो है ना, जैसे हगी हम जलगांव से आते हैं, उसके अतराफ में खानदेश का इलाका है, मराठवाड़ा है, विदर्भ है, दवा खाने की जो प्रॉब्लम है और हॉस्पिटल की
यूनिवर्सिटी की बहुत वहाँ पर कमी है। मुसलमान जो गरीब है, यतीम है, वो पढ़ नहीं पाते, बॉम्बे आएंगे, फिर ये ट्रस्ट वो ट्रस्ट, और मस्जिदें आलिशान बन रही है, करोड़ों करोड़ रुपए की मस्जिदें बन रही है। तो तंजीमों को भी, बड़े बड़े लोगों को भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, नहीं चाहिए? कैसा वो बिल्कुल काम करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। देखिए, मैं किसी तंजीम पे तनकीद करने की मेरी हैसियत नहीं है। जी जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत मुबारकबाद, उनका शुक्रिया, और काम कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि हमें दूसरे कामों को थोड़ा रोक करके ना, जी। हमें सबसे पहले बच्चों को एजुकेशन के लिए, अस्पतालों के लिए काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, जी तो मैंने 1 2 3 कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए हैं, उसे पढ़ाई चल रही है। देखिए, स्कूल वगैरह खुलता है तो एक दिन में नहीं शुरू होता है, जी। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जी, जी। कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी मैंने ये भी कहा कि अब किसी को शादी ब्याह में लिफाफा देना बंद करो, वो पैसे जो है ना मरीज को दो, या वो पैसा पढ़ने वाले बच्चों को दो। जी तो देखिए, हर आदमी इस बात को सोचेगा ना कि मस्जिद बना दी, आप एक नमाज पढ़ने जाओगे, लेकिन उसमें आप जो है ना 2 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया खर्चा मत कीजिए। अभी हमारी वो हैसियत नहीं है। अभी हम ना अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं पहले, जी तो अच्छा मुझे लगता है हो जाएगा। आप बकरे खरीद रहे हैं, आप कितने के? 1 करोड़ के। हाँ। 1 करोड़ बकरा खरीदने की क्या जरूरत है आपको? आपकी जो है 20,000 25,000 में हुआ है। 15,000 में 20,000 में हो सकता है। जी। बाकी पैसे निकाल करके ना अगर आप दे देंगे किसी पढ़ने बच्चे स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, देखिए मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मेरा एक मशवरा है ये, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होता है। जी। तो माशाल्लाह वो आसिम आज़मी साहब से बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छे सवालात भी हुए, बातें भी हुई। हम शुक्रगुजार हैं। आप तमाम से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक गुलदस्ता देखें।